आज नेशनल एजुकेशन डे है। पूरी दुनिया में आज भारत के लिए गौरव का दिन है। ये वो दिन है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ से मंसूब है। उस आदमी ने जिसके बारे में कई बार टोंटिंग की जाती है, ताने दिए जाते हैं कि वो स्कूल नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन उसने शिक्षा की जो लकीरें खींची थी वो 75 साल बाद भी कोई चाह कर नहीं मिटा पाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ वो लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मदरसे से है, ख़ास तौर से देवबंद से है, या जमीयत उलमा जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्रीडम मूवमेंट में जिससे ख़ुद मौलाना आज़ाद का ताल्लुक था, और फ्रीडम मूवमेंट में जमीयत के साथ मौलाना आज़ाद ने जो रोल अदा किया था जमीयत और कांग्रेस के बीच में ब्रिज बनाने का। इतिहास में ये भी लिखा है कि जमीयत की कुर्बानियाँ अगर कांग्रेस से कम ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। ये वो लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, देखिए, उनको याद तो किया जा रहा है, सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है उसके दौर में उनके लिए जो जितनी उनकी कुर्बानी है इस मुल्क की आज़ादी में और जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके एतबार से उनका कोई चर्चा नहीं है। इसका एहसास हम लोगों को है। थोड़ा बहुत कुछ लोग प्रोग्राम कर लेते हैं, मौलाना आज़ाद को याद कर लिया जाता है, लेकिन जो उनका लेवल है उसके एतबार से कुछ नहीं हो रहा है। ट्विटर के ऊपर 2-4 लोगों ने बयानात दे दिए, बात ख़त्म हो गई। जहाँ तक मौलाना आज़ाद की बात है तो मौलाना आज़ाद सिर्फ वज़ीर तालीम नहीं थे हिंदुस्तान में, बल्कि वो इस मुल्क के मेमारों में से थे, फाउंडर थे। आज़ादी में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी, उसके प्रेसिडेंट बने, फिर वज़ीर तालीम भी बने। तो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ वज़ीर तालीम का नहीं बल्कि मल्टी वेज है इस मुल्क के लिए। तो ये ज़रूरत है कि सिर्फ इस दिन को सिर्फ 11 नवंबर को याद न किया जाए, बल्कि उसे ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट करे और मुसलमानों के जो इदारे और तंजीमें हैं वो भी इनको याद करें। मदरसों के अंदर भी उनके लिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रोग्राम होना चाहिए। आज अहले मदरसों को भी पता नहीं है कि मौलाना, मदरसे वालों को भी पता नहीं है कि मौलाना आज़ाद क्या थे। इसलिए इन चीज़ों पर हमें ख़ास तौर से आज के दिन थिंक ओवर करना चाहिए। मौलाना, आप भी जमीयत से हैं, मौलाना का ताल्लुक भी जमीयत से था। अज़ीमुल्लाह साहब ने कहा कि मौलाना को और बड़े स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल शख्सियत बनाने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल सही कहा मौलाना अज़मुल्लाह सिद्दीकी साहब ने। मौलाना आज़ाद की बेशुमार कुर्बानियाँ रही हैं, हम लोगों ने उसको फरामोश कर दिया है, जिसका बेहद अफसोस है। हम अपने मदरसों में जितना हो सके मौलाना आज़ाद की कुर्बानियों का, उनकी तालीम का जिक्र करना चाहिए। हमारी नई नस्ल को पता भी नहीं है कि वज़ीर तालीम थे, तो इसलिए हम अपने लोगों को बताएं कि तालीम की अहमियत क्या है। मौलाना मदनी का हमेशा पैगाम रहा है कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे। ये बहुत अहम पैगाम जो हज़रत मौलाना मदनी साहब का सदर का है कि हम कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएं। तालीम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि हम बड़े बड़े ओहदों पर हम फायज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम जो है बच्चों को तालीम नहीं दिला पाते हैं। जब तालीम दिलाएंगे तो हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आलिम भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब जो लोगों में अंदर रुझान बढ़ा है उससे मदरसे के बच्चे IAS भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दिलाएँ। मौलाना आज़ाद की जो तालीम है वो बेहद हम लोगों पर एहसान अज़ीम है। आप लोग मदरसे से हैं, आजकल मदरसों पे सवाल उठता है, सर्वे की बात आती है, मदरसों के निसाब तालीम को लेकर सवाल उठता है। यहाँ भी बात आई कि साहब बार बार कि अंग्रेज़ी पढ़िए, ये करिए, वो करिए। क्या आपको लगता है क्यों मदरसों पे सवाल उठता है? मौलाना आज़ाद ख़ुद मदरसे से थे और जदीद इंडिया के जो रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय वो ख़ुद मदरसे से पढ़े हुए थे, फिर भी मदरसों पर सवाल क्यों? असल में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वो मदरसे को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि जिसके पास अगर कोई काम नहीं है तो सबसे अच्छा और सस्ता काम ये है कि आप मदरसे को मौजू बना लीजिए। जबकि उनकी ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं, झांकते हैं तो पता चलता है कि उनका न तो इल्म से ताल्लुक़ है न तालीम से ताल्लुक़ है। हत्ता कि समाज में ऐसे शख्स का कोई मेयार नहीं है, किसी तरह का कोई किरदार नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ सवाल उठाते हैं। मदरसे पर सवाल उठाने से पहले उन लोगों को सबसे पहले नहीं एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि अगर ये मदरसे उस वक्त मौजूद न होते तो उनके पास स्कूल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। पहले तो सिर्फ मदरसा ही हुआ करता था
اور اسی مدرسے کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی لوگ تعلیم یافتہ ہوئے ہیں آج بھی، جیسا کہ ابھی آپ نے نام بھی لیا، وہ تمام تر حضرات مدرسے سے ہی نکلے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی تعلیم اور اپنی دانشگاہ جو ہے وہ مدرسے کو ہی بنایا تھا، مدرسے کا ہی سارا نظام تھا۔ اب آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے اس زمانے کے جو مدرسے قائم کیے گئے تھے، اسی نظام کو آج جو سرکاری اسکولوں میں قائم کیا جاتا ہے۔ جیسے مڈ ڈے میل کی آپ بات کیجئے، آپ 70 برس کے بعد آپ کو مڈ ڈے میل کی جو ہے تعلیم ملی، اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ہمیں دینا چاہیے، جبکہ مدرسہ روز اول سے اس کام کو کر رہا ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور یہی آواز ہمارے بزرگوں نے لگائی تھی کہ ہم تعلیم بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، ہم ساری ضروریات اپنے قوم و ملت کے بچوں کی وہ پوری کرتے رہیں گے۔ یہ وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اس کام کو کیا۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں وہ بے بنیاد بات ہے، کیونکہ تعلیم نہ تو دین ہوتی ہے، نہ ہی دنیا ہوتی ہے، نہ مغربی ہوتی ہے، نہ ہی عصری ہوتی ہے، بلکہ تعلیم جو ہے وہ صرف تعلیم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو انسان بنایا جا سکے۔ مولانا آپ کا تعلق جمعیت سے ہے، اور جمعیت نے ابھی ایک تاریخی اسٹیپ لیا ہے، 50,000 بچوں کو مدرسے کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن سے اور NIO سے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، ابھی یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہمارے جو قائد جمعیت حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کی فکر سے جو ہے یہ اس وقت 200 سے 250 کے آس پاس سینٹر چل رہے ہیں، اور اس ماڈرن ایجوکیشن، جیسا کہ ابھی ہمارے دوست نے فرمایا کہ تعلیم تو صرف تعلیم ہے، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کا نام دے دیا جائے، چاہے وہ دھارمک ایجوکیشن کا، ریلیجن ایجوکیشن کا نام دیا جائے اس کو۔ تو یہ ایک پہل ہوئی ہے، اور مدرسے کے بچوں کو خاص طور سے 10th اور 12th کرانے کا یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے، بلکہ جمعیت نے اس میں ابھی شروعات اس کی ہے NIOS سے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے جو مدرسے ہیں جو ہمارے UP کے، اگر آپ ان کی بات اگر آپ کریں تو UP میں بہت سارے مدرسے ہیں کہ جہاں پہ 8ویں کلاس تک اسکولنگ ایجوکیشن سسٹم کو شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ ہمارا اوپن اسکول کا پروجیکٹ ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی آسانی ہے کہ بچے فل ٹائم نہ دے کر کے تھوڑا سا اپنا جو فارغ وقت ہے اس وقت میں ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کر لیں، اس کے لیے یہ پروگرام چلایا ہے۔